जय जीवदानी। 2025 की वृषभ राशि वालों को मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपको बहुत अच्छा जाए, बहुत ज़्यादा सुखी हो आप। अब देखिए वृषभ राशि क्या है। बेसिकली हम जानते हैं कि बहुत ही ईमानदार स्वरूप के, लेकिन गुस्सैल, कामकाज में बहुत ज़्यादा एकदम डैशिंग रूप से काम करने वाले, इतने ज़्यादा मेहनती कि दूसरे को खलना शुरू हो जाए कि ये मेरे काम में दखल क्यों दे रहा है और मेरे काम भी खुद करना चाहता है। इतने ज़्यादा हर काम में दिल लगा के काम करने वाले, और इसके साथ ही वृषभ राशि वाले जो है किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने वाले, अपने परिवार को अंधाधुंध सपोर्ट करने वाले। आपके लिए 2025 जो है ये एक चैलेंज लेकर आया, खुशियों की सौगात देगा। लेकिन कौन देगा? आपका लग्नेश शुक्र आधा साल के लिए, और बाकी ग्रह जो हैं वो आपको झुझवाने के लिए रेडी बैठे हैं। लेकिन इसमें क्या फर्क पड़ता है? जब आपका लग्नेश आपके साथ हो तब आप किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर जाते हैं। तो यहाँ पर 2025 जो है वृषभ राशि वालों के लिए एक मिक्स किस्म की कहानी लेकर सामने आके खड़ा हो जाता है। 2025 की ईश्वर करे शुभ कहानी हो। सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के नम्र विनंती के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल, और साथ में जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, शुल्क निहित है। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए साल की शुरुआत में आपका लग्नेश रहेगा उच्च का, बड़े काम करने की इच्छा रहेगी, बहुत ज़्यादा नए नए आप जो है आयाम और बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स लेके आप 2025 का स्वागत करोगे, और ये आपके प्रपोजल्स मान्य भी हो जाएंगे। ये याद रखें कि उच्च का जो शुक्र होता है, मीन का शुक्र, वो साल की शुरुआत में आपके लाभ भाव में बैठा रहेगा, बड़ा पैसा देगा, क्योंकि वहां पर अभी फिलहाल जो राहु बैठे हैं वो राहु और शुक्र की कहानी मिलके एक नया इतिहास रच सकती है आपके लिए। प्रोवाइडेडली के कामिनी खन्ना के बोलने से कुछ नहीं होगा, आप कुछ काम करेंगे तभी होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आदमी काम नहीं करता उसके लिए उसके ग्रह कुछ फायदा नहीं करते, लेकिन अगर आपने मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, मनोरंजन, सुखों के काम किए तो आपका इतना पैसा आएगा, इतना नाम होगा कि साल की शुरुआत में ही पूरे साल का पैसा कमा के आप बैठ सकते हैं। तो क्यों नहीं ये लीला आप रच देते? क्योंकि ये लीला आपने नहीं रची तो दूसरे ग्रह जो हैं अपनी लीला रचना 18 मई से 30 मार्च से ही भले शुरू करने वाले हैं। कौन से ग्रह हैं? अभी तो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है दशम में शनि, और ये शनि जो है 30 मार्च को लाभ में चला जाएगा। अब लाभ में चला जाएगा तो लाभ में क्या शनि बुरा होता है? दशम में तो वो अपना ही घर होता है और लाभ भी उसका अपना ही घर होता है। लेकिन यहाँ पर जितना उसको दशम में बल था अपने स्थान बली होने का, शश योग बनाने का, और साथ साथ में कुंभ में होने का, उतना बल उसको लाभ भाव में गुरु की राशि होने के कारण नहीं मिलता, और यहाँ पर उसकी गति स्लो हो जाती है पैसा बनाने की। यहाँ पर उसकी गति जो है वो राहु ने तो अपना काम कर दिया। राहु यहाँ पर 18 मई तक प्रेजेंट रहेंगे तो वो अपना काम पूरा करके दिखाएंगे, और थोड़े दिनों के लिए वो शनि के साथ भी रहेंगे। तो यहाँ पर गलत फैसले लेना उन दिनों में जब शनि राहु साथ में हो, और केसेस विवाद में न उलझना आपके लिए उत्तम रहेगा। ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर जो शनि आपको चमत्कार दिखला रहा है 2025 की आधे साल में, उनमें आपको 30 मार्च तक सपोर्ट है आपको शुक्र का भी। और शुक्र का सपोर्ट आपको कौन सी तारीख तक है? शुक्र का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है, बड़ी मज़ेदार बात है कि आधा साल आपको शुक्र का सपोर्ट मिलता है, और ये उच्च के शुक्र और शुक्र उसके बाद लगातार जो अच्छी राशियां उनको मिलती जाती हैं, तो 26 जुलाई तक अपना चमत्कार दिखाते हैं आपके लग्नेश। और मज़ेदार बात और भी है कि यहाँ पर जो है राहु और शनि का स्थानांतरण रहेगा, इसलिए बात को कहीं पर बिगड़ने नहीं देता राहु जब वो दशम में आता है। और दशम में राहु जब शनि के घर में आएगा तो मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई काम जो लोग शराब, सिगरेट या कोई ऐसी
जो लोग गुटखा वगैरह खाते हैं या ऐसे धंधे करते हैं उनमें बहुत फायदा होने वाला है। ये भी याद रखें कि ये शनि जो दृष्टियां डालेगा वो दृष्टियां आपको बहुत फायदा देने वाली हैं। और जो फिलहाल गुरु बैठा हुआ है आपके लग्न में और जो फिलहाल आपकी कहानी चल रही है वो भी बहुत अच्छी थी। और आगे की कहानी तो 2025 में आपको टोटल यश की कहानी लिखने वाले हैं आप। अभी लग्न में बैठा गुरु क्या कहता है आपको, 14 मई से गुरु बदलने वाले हैं 2025 की। अभी लग्न में बैठकर भले आपको मोटा कर दें, भले आपको डायबिटीज कर दें, भले आपको तकलीफ दे दें, ये भले भले कह के उसको निकालना नहीं है। आप पतले हो जाइए, आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। अब गुरु जो है आपका पेट, हिप्स, गर्दन, नीचे के पैर, आपके क्या कहते हैं आपके अध्यात्म, आपका ज्ञान, सबका स्वामी होता है। ऐसे में गुरु कुछ गड़बड़ ना करे द्वितीय में भी आकर, क्योंकि वो भी मिथुन का घर है। तो आपको गुरु से रिलेटेड एक ही समस्या का निवारण है आपके पास, वो है महालक्ष्मी की पूजा निरंतर करना। और वो गुरु और शुक्र दोनों का उपाय करते हैं। महालक्ष्मी के मंदिर गुरुवार और शुक्रवार दोनों जाइएगा आप 2025 में। और जब तक गुरु आपके लग्न में है, अगर आपकी शादी के योग बने हैं, वर वधू का चयन हो रहा है, तो कृपया शादी कर लीजिए, लेट मत करिए। वहीं पर ये गुरु जो है आधा साल तो सप्तम भाव पर भी दृष्टि डाल रहा था, लग्न में भी बैठा था। ये गुरु जो है आपके संतान होने के भी चांसेस देता है, आपके बाल बच्चे भी हो सकते हैं। और इसके साथ ये गुरु आपकी तबीयत ठीक करने की भी क्षमता रखता है, कार्यों को थोड़ा सा रुकता है, लेकिन आपके और ये गुरु तबीयत खराब करता है आपकी, ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं पर गुरु जब द्वितीय भाव में आएगा तो वो भी शुक्र का घर है, वहां पर गले से रिलेटेड समस्या आपको ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। और संचित धन जो नहीं हो रहा, वो संचित धन परिवार पे ज़्यादा प्यार में खर्चा ना हो जाए, और संचित धन निकाल के लाड़ प्यार में सब पर खर्चा न कर दें, ये संभलिएगा। लेकिन मिथुन का गुरु आपको बहुत फायदा देने वाला है तबीयत के लिए। मिथुन का गुरु बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप में फायदे देने वाला है। वही मिथुन का गुरु आपको बड़े बड़े लोन दिलवा सकता है, लेकिन मत लीजिएगा, ये मेरी आपसे ऑनेस्ट सलाह है। और मिथुन का गुरु आपको गलत काम करने से रोकेगा। थोड़े दिन की कहानी बीच में आती, 4 गति से गुरु की जो है तो तृतीय भाव में भी होगी, और तृतीय भाव में आने के बाद फिर से एक बार आपकी शादी के योग 1.5 महीने के लिए बनेंगे। और ये 1.5 महीना होगा, जैसे कि मैं डेटें बता देती हूँ आपको। 14 मई से 18 अक्टूबर तक मिथुन में 4 महीना, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क में 1 महीना, और फिर वक्री होके फिर दोबारा मिथुन बैक टू पवेलियन आ जाएंगे गुरु। तो ये गुरु की कहानी है। राहु की कहानी मैंने आपको बताई। केतु क्या कहते हैं? केतु कहते हैं माता की तबीयत संभालो। केतु कहते हैं घर परिवार में उलझो नहीं, भाई बहन अलग मत हो जाओ। केतु कहते हैं कि मैं जो है वो आधा अधूरा हूँ, तो मैं भी आपको आधा अधूरा बना दूंगा। लेकिन ये केतु आपको एक बात का फायदा दे सकते हैं, वो ये है कि केतु बहुत ज़्यादा सात्विक होते हैं, तो घर में पूजा और अध्यात्म इसकी वृद्धि हो जाना। वहीं पर केतु आपकी माता की तबीयत, सिस्ट, फोड़ा, फुंसी, इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, उसका चेकअप वगैरह लगातार कराते रहिएगा। 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। तब वृषभ राशि वालों अपने कार्य को संभल के कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। ये भी समझिए कि नए नए कामों को मना मत करिएगा, और अगर कोई पहले से काम कर रहे हैं तो उसे छोड़िएगा मत। जो भी चल रहा होगा उसको सावधानी से कीजिएगा, ज्यादा काम करके थकिएगा नहीं। अपने कार्यों को लेकर, खुद को लेकर सावधान रहना है वृषभ राशि वालों को 20 अगस्त से लेके सितंबर अक्टूबर के फुल 2 महीने तक। और फिर से इनका एक बार अच्छा पीरियड आएगा नवंबर से 20 दिसंबर तक का 1.5 महीने का पीरियड फिर से इनके जीवन में 2025 में अच्छा आएगा। 2025 में जैसे ही शनि राहु आपस में स्थानांतरण करेंगे, राहु के दशम में आते से ही राहु अपना काम करेगा और शनि लाभ में अपना काम करेगा। लेकिन इनकी दृष्टियां भी तो होती हैं, तो शनि की लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, आप हो जाएंगे जिद्दी, आप हो जाएंगे कर्मठ, आप हो जाएंगे न्यायप्रिय, और आप अपनी चलवाएंगे। आपकी जिद और आपका गुस्सा लोगों को नुकसान न दे, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही शनि आपके पंचम भाव को भी देखते हैं। तो जो
पंचभाव बुध का है, तो ज्ञान मार्ग आपके खुलेंगे, ज़्यादा सात्विकता, ज़्यादा न्यायप्रियता, ज़्यादा कर्मठता आपकी रहेगी। और यही शनि आपके दशम भाव को भी देखते हैं, तो नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम या आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम जो पेट से रिलेटेड है या आपको ऐसी कोई समस्या जो घुटनों से रिलेटेड है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कहानी 2025 की मैं लेकर आई थी आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को मैं उपाय बताऊं तो वृषभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? सबसे अच्छा उपाय होता है दुर्गा सप्तशती पढ़ना। दुर्गा सप्तशती पढ़ने से आपकी हिम्मत, हौसला, भविष्य सब अच्छा होता है। इसके अलावा आप कृष्ण की आराधना, राधे कृष्ण की आराधना करते रहें, तब भी आपके जीवन में सुख और आनंद आता है। और आपको मैं यहाँ पर अगर शनि के लिए कोई उपाय बताऊं तो उसमें भी आपको कृष्ण की आराधना काम आएगी। राहु के लिए उपाय बताऊं तो उसमें भी दुर्गा की आराधना काम आएगी। और केतु के लिए उपाय बताऊं तो उसमें आपको मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर विजिट करना चाहिए। ईश्वर करे 2025 आपके लिए बहुत अच्छा हो। हौसलों के साथ, हिम्मत के साथ मेरे वृषभ राशि वाले, गॉड ब्लेस यू। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। उनकी से मेरी बहना उठाओ मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने